तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल भाई आईपीएल का 36वां मैच हुआ। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, राजस्थान के अपने घरेलू मैदान जयपुर के सवाई मान स्टेडियम में, लेकिन उन्होंने अपने घरेलू मैदान का फायदा नहीं उठा पाया और दूसरी लगातार नैरो डिफीट हासिल की है। इससे पहले भाई राजस्थान जो था हारा था दिल्ली कैपिटल से, वहाँ पर भी सुपर ओवर हुआ था और कल यहाँ पर भी बहुत एक तरीके से बिल्कुल जीता जिताया मैच हार गए थे और लास्ट के ओवर में पूरा गड़बड़ कर दिया भाई राजस्थान ने। और ये दो जो डिफीट है ना, वो इनको प्लेऑफ से बाहर कर देंगी मेरे ख्याल से। जैसा इनका टेम्परामेंट है और जैसा खेल रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, ये आईपीएल के प्लेऑफ से तकरीबन बाहर हो गए हैं 99% राजस्थान। अगर लखनऊ सुपर जायंट की बात करें तो अपने नर्व्स पकड़ के रखे भाई। बॉलिंग आवेश खान टॉप ऑफ द क्लास बॉलिंग भाई। कैप्टनसी, चाहे बैटिंग में ऋषभ पंत ना चल रहे हो, लेकिन कैप्टनसी ब्रेन बहुत अच्छा चला रहे हैं। अगर बात करें टॉस की, तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला लिया। अगर बैटिंग की बात करें तो शुरुआती लखनऊ सुपर जायंट्स की बहुत खराब शुरुआत हुई। दो जल्दी विकेट झड़ गए, जिसमें मिचेल मार्श कहेंगे हम। मिचेल मार्श जो थे इस आईपीएल में बहुत अच्छा फॉर्म था, वो आउट हो गए जल्दी 4 रन के निजी स्कोर में। और उसके बाद तुरंत ही 11 रन पर भाई निकोलस पूरन जो ऑरेंज कैप होल्डर है वो आउट हो गए, और जिसकी वजह से भाई लड़खड़ाने लग गई भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी, जिसकी वजह से जो थे रन की गति थोड़ी थोड़ी धीरे होने लगी थी। लेकिन भाई आइडन मार्करम एक तरफ और दूसरी तरफ आयुष बडौनी, दोनों के बीच बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। 76 रन की पार्टनरशिप हुई और जो आइडन मार्करम ने अपना तीसरा अर्धशतक है इस आईपीएल का जड़ा। 66 रन मारे उन्होंने मात्र 45 गेंदों में, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 147 की स्ट्राइक रेट से बहुत तगड़ा खेला आइडन मार्करम। कोई आड़े तिरछे शॉट नहीं, पूरे ग्राउंडेड शॉट और कैलकुलेटेड रिस्क होकर खेला। और दूसरी तरफ अगर आयुष बडौनी की बात करें तो भाई अंडररेटेड प्लेयर है वो आईपीएल का। हर आईपीएल में परफॉर्म अच्छा करता है, लेकिन उस बंदे की बात नहीं होती। यहाँ पर आयुष बडौनी ने आइडन मार्करम का बहुत अच्छा साथ दिया और 76 रन की पार्टनरशिप करी दोनों ने। और आयुष बडौनी ने अपना इस साल का दूसरा हाफ सेंचुरी बनाया। 50 रन मारे मात्र 34 गेंदों में, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। इन दोनों की पार्टनरशिप के बाद जब ये आउट हुए तो भाई ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत, उम्मीद थी कि भाई इस बार संजीव गोयंका को दोबारा से वो फॉर्म दिखाकर अपना कुछ सबसे महंगे वाले टैग को प्रफुल्लित करेंगे, लेकिन भाई वो 3 रन के निजी स्कोर पर रिवर्स स्कूप पर आउट हो गए। बहुत बेकार शॉट और गेंदें भी 9 खेल रही। फिर उसके बाद डेविड मिलर और अब्दुल समद, मेनली अब्दुल समद ने एंड में आके खड़का दिया भाई राजस्थान के बॉलरों को, स्पेशली संदीप शर्मा। लास्ट ओवर में 20वें ओवर में संदीप शर्मा के 27 रन लूटे भाई अब्दुल समद में, जिसमें 4 छक्के मारे भाई संदीप शर्मा की गेंद पर लास्ट ओवर में। और जिसकी वजह से भाई जो 160-65 का स्कोर था वो कूद कर 180 का स्कोर हो गया। अब्दुल समद की बात करें तो भाई मात्र 10 गेंदों में 30 रन मारे, 4 छक्के और 300 की स्ट्राइक रेट से। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें राजस्थान की तो ठीक ठाक बॉलिंग परफॉर्मेंस रही राजस्थान की। हसरंगा ने 2 विकेट लिए, तुषार देशपांडे बहुत अच्छे रहे, 4 ओवर में 26 में 1 विकेट। संदीप शर्मा ने 1 विकेट महंगे साबित हुए और आर्चर ने भी 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट। अब यहाँ पर भाई राजस्थान रॉयल्स की जो शुरुआत थी 181 का टारगेट था, लेकिन शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई। और सबसे बड़ा इतिहास रच दिया भाई राजस्थान रॉयल्स के एक प्लेयर वैभव सूर्यवंशी ने। वो सबसे छोटे प्लेयर बन गए हैं एज वाइज आईपीएल में डेब्यू करने वाली। एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे यशस्वी के साथ ओपनिंग करने। मात्र 14 साल और 23 दिन भाई बच्चा आया था ओपनिंग करने। भाई 14 साल के बच्चे तो क्या करते हैं, उनको कुछ अक्ल नहीं होती भाई, लेकिन इस बंदे ने खड़का के खेला और अपनी पहली ही गेंद पर जो स्ट्राइक ली उन्होंने, वैभव ने, और गेंदबाज आई थिंक शार्दुल ठाकुर ने छक्का मारकर शुरुआत की अपने करियर की आईपीएल में। बहुत तगड़ा खेले भाई दोनों, और दोनों की पार्टनरशिप भी बहुत तगड़ी हुई भाई। 8.4 ओवर में 85 रन की पार्टनरशिप बन गई थी। और अगर यशस्वी की जायसवाल की बात करें तो बहुत तगड़ा खेला भाई, लगातार दूसरी सेंचुरी है, हाफ सेंचुरी है इस आईपीएल में। फॉर्म में आ गया है बंदा, लेकिन टीम फॉर्म में नहीं आई है। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 74 रन मारे उन्होंने मात्र 52 गेंदों पर, जिसमें 5 चौके 4 छक्के थे, 143 रन की स्ट्राइक रेट से। अगर वहीं पर बात करें हम यशस्वी जायसवाल की, जो डेब्यूटेंट है, यंगेस्ट डेब्यूटेंट, बहुत अच्छा खेले, लेकिन 34 रन के थोड़े से निजी स्कोर पर वो 20 गेंदें खेली उन्होंने, सिर्फ आउट हो गए। 170 की स्ट्राइक रेट, जिसमें 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के थे। लेकिन उसके बाद भाई यशस्वी जायसवाल और रेयान पराग की पार्टनरशिप अच्छी बन रही थी। बीच में नीतीश राणा भी आउट हो गए, लेकिन रेयान पराग और यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया खेल रहे थे। और एंड में आते आते भाई 3 ओवर में मात्र 18 गेंदों में 25 रन चाहिए थे सिर्फ, और यहाँ पर डन एंड डस्टेड था मैच राजस्थान के लिए। राजस्थान यहाँ पर 100% जीतती, लेकिन फिर एक तूफानी बॉलर आवेश खान ने क्या स्पेल किया। अपने 18वें ओवर में भाई 2 विकेटें हासिल की। पहले तो यशस्वी जायसवाल को बोल्ड मारा उसने, यॉर्कर गेंद पर 74 रन पे आउट किया, और फिर आखिरी गेंद पर जो शो ऑफ खिलाड़ी हैं
रियान पराग, उनको 39 रन पर आउट किया। हालांकि मैं रियान पराग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा खेलता है, जैसे वो क्लीन स्ट्राइकिंग करता है ना वैसा कोई भी नहीं करता प्रेजेंट में इंडिया की तरफ से, लेकिन उनका एटीट्यूड ही उनको ले भारी डूबेगा भाई, जिसकी वजह से भाई 18वें ओवर 2 विकेट आउट हो जाते हैं और फिर शार्दुल ठाकुर के ओवर में 2 चौके मारकर हेटमायर इक्वेशन पूरी कर देते हैं। लास्ट ओवर में सिर्फ 9 रन, लेकिन यहाँ पर जादू छाता है आवेश खान ने 6 की 6 यॉर्कर मारी और ये जो 2 रन से एक सिर्फ 7 रन ही दिए और 2 रन से ये अहम पॉइंट जीत लिए अपने लिए और 2 रन से जीत लिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने भाई। दोबारा से यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने हक दिया और अब याद कर रहे होंगे वो बटलर की जिन्होंने 97 रन मारे थे जीटी के साथ, और युजवेंद्र चहल जो 2 मैच लगातार पंजाब को जिता चुके हैं। पता नहीं इनको क्यों नहीं रिटेन किया भाई जॉस बटलर और चहल को, जिसकी वजह से आप हाल देख रहे हो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई आइडल मार्कर ने 1 विकेट लिया। सबसे बढ़िया बॉलर मुझे लगे भाई आवेश खान, 4 ओवर मात्र 37 रन देकर 3 अहम विकेट, और वो 3 अहम विकेट मेन और अच्छे मोमेंट्स में वो विकेट आए। अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो आपको बताता हूँ मैं, राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल 8वें नंबर पर है। 8 मैचों में 2 मैच जीते हैं सिर्फ और 6 हारे हैं, तकरीबन आउट ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि प्लेऑफ से बाहर हो गया। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो भाई 4थे नंबर पर आ गई है। 8 मैचों में से 5 जीते हैं और 3 हारे हैं, ये 4थे नंबर पर आ गई है। ये क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन राजस्थान टोटली बाहर है मेरे ख्याल से, जिस तरह का उन्होंने खेल रही है और जिस तरह का टेम्परेमेंट है उनके लिए उनका। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।